आप इस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 100 को गाएंगे। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, आया है वो बदले आया है, वो बदले आया है, जंगल में मंगल ढूंढ मेरे उत्तरवादी पाठ के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जो भी ये धन्यवादी चढ़ाया गया है, सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और ये धन्यवादी है क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को कोई ऑफरिंग नहीं, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग ऐसा आप बोल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो भेंट चढ़ाई गई है उसके लिए सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, आगे की आराधना के लिए, वचन के लिए। महान सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारी खुशियों को देने वाले, सबके खुशियों को देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, जबकि आज आपका जन्मदिन है पिताजी, आपको मुबारक हो। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की तरफ से सबको, सबके तरफ से आपको जन्मदिन मुबारक हो। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपके भवन में आ सकी और प्रार्थना में सम्मिलित हो सकी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी इस दान, इस भेंट के लिए जो आपके जन्मदिन के लिए दिया गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग भी दिए हैं उस पर आशीर्वाद दीजिए और ये पैसा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, क्योंकि आप आज के दिन आपका बर्थडे है और आज से 2024 वर्ष पहले आप इस दुनिया में आए थे और हमारे लिए, हमारे पापों को उठा लिया आपने। सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस
भेंट के लिए तुझसे विनती और निवेदन एक बार फिर से करती हूँ कि ये भेंट आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। और जितने लोग इस भेंट को दिए हैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के माध्यम से जो भी वचन बोया जाता है वो जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, सब में 100 गुना फल लाने वाले हो सके और सबके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो सके। इस भवन पर आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। और तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, आज का वचन आपकी अगुवाई में बोला जाए ताकि आपका जन्मदिन सबके हृदय में बस जाए और सब आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें, क्योंकि तू ही सच्चा ईश्वर है। और आज के दिन आप आए और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, इस भवन के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके और कोई भी परेशानी पैदा ना करे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 8वां से 14 तक एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब एक साथ करेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और वचन में जाएंगे। सरमन और आज के मैसेज में जो रहमा वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्मदिन में दिया है हम सबों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाभ कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा, इस सुबह के समय के लिए, बॉर्न ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डे के लिए, क्रिसमस डे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस सरमन मैसेज को मेरे खुदा इसे बोलने वाले आप हो, और जब बोला जाए तो 100 गुना फल आसान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए जब आप मेरे द्वारा बोलते हैं, और हम सबों को अपने अनुभव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, चाहे वो जिस भी फॉर्म में सुन रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से, सबों को मेरे खुदा अपने अनुभव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। और इस जगह को, इस चर्च को आपके लव के बाड़े से बांधते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है गिफ्ट्स फॉर किंग ऑफ सालेम जेरूसलम। गिफ्ट्स फॉर किंग ऑफ सालेम। This is a bilingual service in which I will give sermon in English and as well as in Hindi. So the title of this message is Gifts for King of Salem, Jerusalem. भेंट उपहार शालेम के राजा को यरूशलेम। शालेम जो वर्ड है, वो वर्ड जो है, अगर यरूशलेम का आप संधि विच्छेद करेंगे तो यरू और शालेम, जरूशालेम। सालेम जो है, सालेम का राजा, शालेम का राजा मतलब प्रभु यीशु मसीह, यरूशलेम का राजा है। अगर ये आपको मिलता है इब्रानियों की किताब 7 और उसका 11 पद में लिखा हुआ है साफ साफ। इब्रानियों 7 और उसके 11 पद में, 7 और 1 से 3 पद में, इब्रानियों 7 के 1 से 3 पद, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 3। यह मल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी।
इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा यानी किंग ऑफ राइचियसनेस, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा यानी किंग ऑफ सालेम, किंग ऑफ पीस। हमारे चर्च का नाम भी जो है प्रिंस ऑफ पीस है और वो दिया भी हुआ है, और ये किंग ऑफ पीस है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजा है, जिसका ना पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। तो ये परमेश्वर का पुत्र जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसी का आज जन्मदिन है जिसको हम सब मना रहे हैं। पूरी दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है वही आज का जन्मदिन मना रहा है। और जो है इसमें एक बात लिखी है कि भेंट, जो हमारा शीर्षक है, जब प्रभु यीशु मसीह को लाया गया, तो जब पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह, तो चरणी में उनके पास वो लोग आए, क्या कहेंगे हम, वाइज मैन, मैगी। तो जो लोग आए वो हमको मिलता है मत्ती 2 और उसके 11 में। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। सबसे पहले वर्शिप किया गया प्रभु यीशु मसीह को, फिर अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और यही भेंट को आज हम देखेंगे। और ये चढ़ाया किसने है? देखिए, ये मजूसी लोग हैं। ये मिलता है इसी मत्ती 2 के 2 में, कि मत्ती 2 के 1 में, हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से, ईस्ट से, इसमें एशिया भी है, एशिया से भी लोग आए होंगे, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एक ज्योतिषी नहीं था, बहुत सारे ज्योतिषी थे। अब कई लोग कहते हैं कि 3 ज्योतिषी थे, मगर आज हम देखेंगे कि 3 क्लास के ज्योतिषी थे। आज हम देखेंगे 3 क्लास के ज्योतिषी थे। सबसे पहली बात, इसमें एक वर्ड आया है, क्योंकि हमने, इसी मत्ती 2 के 2 में लिखा, क्योंकि हमने, मतलब हम मतलब एक से ज्यादा ज्योतिषी, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि हमने पूर्व में, मतलब एशिया से ये लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात, अब ये जब आए हैं, जो इसको इंग्लिश में वाइज मैन लिखा गया है, ये जो वाइज मैन है, इनके पास पैसा रहता है, ट्रेजर रहता है। दे हैव ट्रेजर्स इन देमसेल्व्स, दे आर वाइज मैन, एंड दे हैव बॉट विद देम गिफ्ट्स फॉर जीसस क्राइस्ट, बेबी जीसस क्राइस्ट, और वी कैन से न्यूली बॉर्न बेबी जीसस क्राइस्ट। सो जो भी वाइज है, पहली बात तो ये, जो वाइज है उसके पास ट्रेजर है, क्योंकि विजडम जो है एक ट्रेजर है। और ये विजडम के बारे में एक बहुत जरूरी बात है कि विजडम है क्या। पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 1 24 और 25 पद में लिखा हुआ है कि विजडम क्या है। पहला कुरिन्थियों 11 1 24 और 25, परंतु जो बुलाए हुए हैं, हम सब बुलाए हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मतलब विजडम ऑफ गॉड जो है मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है वो हर एक व्यक्ति वाइज है। जो प्रभु यीशु मसीह पर के लहू पर विश्वास करता है कि मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में, और उसकी धार्मिकता पवित्रता मुझ में, इस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस में बहाया है। और 25वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। इस पद को जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत ही ज्यादा दुख का बात इसमें मुझे प्रकाशन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट saddest thing for me is that here it is written मूर्खता, or we can say that a very poor thing of God is better than the knowledge of the human mankind. It means when Jesus Christ was born, that was the most stupid thing which God has done. Yes, सबसे मूर्ख काम जो है परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को दे दिया, अपने अंश को दे दिया। और वो जो दिया, जो सबसे मूर्ख काम दिया, देखो बोलने में भी हमको ऐसा लगता है, इट्स वेरी सैड फॉर मी। इसमें लिखा हुआ है दैट इज मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। मतलब हमारा जो ज्ञान है उसे समझ ही नहीं सकता, इवन शैतान भी नहीं समझ सका उसे। मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। आपका लिमिटेशन यही था कि परमेश्वर पिता जो मतलब वेरी सैडेस्ट थिंग जो काम किया, अपने बेटे को जन्म जो इस संसार में किया, पापी संसार में,
वो उसका मूर्खता है, यहाँ के मनुष्यों से भी ज्यादा ज्ञानवान है। और उसके बाद लिखी हुई है और परमेश्वर की निर्बलता, मतलब परमेश्वर इज वीक, मतलब गॉड इज वीक। व्हेन गॉड इज वीक, मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और कब गॉड वीक हो गया? यू नो व्हेन गॉड वाज वीक, व्हेन गॉड वाज वीक, व्हेन जीसस सेड इन द क्रॉस, my God, why hast thou forsaken me? At that time God was weak, very weak. उस समय जब हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस समय पर परमेश्वर पिता निर्बल हो गया और प्रभु यीशु मसीह को, एक इंसान को, खुदा मतलब परमेश्वर तो उससे अलग हो गया और अकेला मनुष्य उसमें रहा। तो ये है, ये विजडम है, ये हम इस लहू पर विश्वास करते हैं, इस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो 3 क्लास है उसमें। और इसमें एक बात और है, यूहन्ना 10 और 30 में एक बात लिखी है, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं और पिता एक हैं, मतलब परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह एक हैं। अभी हमने वही देखा जब उसने उसको छोड़ दिया, तो वो समय था जब वो हमारे पूरे पापों को ले लिया अपने ऊपर क्रूस में, तो वो सबसे निर्बल सिचुएशन था। मगर अभी यहाँ हमको ये देखना है 3 क्लासेस जो हैं, सोना, लोबान और गंधरस। सोना, लोबान और गंधरस इंग्लिश में है गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस और मिरे। सोना, लोबान और गंधरस। सोना जो है 3 क्लास के पीपल, सोना सबसे रिच लोग, सबसे अमीर लोग, when the gold signifies rich persons and the frankincense signifies the middle class person and the myrrh signifies the very lowly class people, labor class people, I will say. 3 sections of wise men had come before Jesus Christ. 3 sections, it means there are not 3 wise men, 3 stages, 3 sections, and also 3 stages of Jesus Christ's life is shown in this. फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेंट स्टेज ऑफ जीसस, मतलब उसके बच्चे की जो स्टेज है वो गोल्ड की स्टेज थी, क्योंकि 12 साल की उम्र में वो जाके वहां पर जो याजक लोग थे, जो बहुत ज्ञानी लोग थे व्यवस्था के, उनसे वो बात करने लगा। तो बहुत गोल्ड स्टेज था प्रभु यीशु मसीह का। फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास का स्टेज है, गोल्ड स्टेज के बाद फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान का जो स्टेज है, फ्रैंकिनसेंस, वो उसका वो स्टेज है जब वो अपने माता पिता के पूरे कंट्रोल में आ गया और उसी समय पर उसका मिनिस्ट्री भी चालू हो गया। ये पूरा स्टेज उसके साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाए तो मिनिस्ट्री चालू हुआ स्पेसिफिकली, क्यों? क्योंकि 30 ईयर्स से जब 33.5 ईयर्स तक का जो उसका मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह जो है, एक इसमें एक वर्ड आया है, इसको हम देखेंगे फ्रैंकिनसेंस को, ये आपको मिलेगा लोबान जो है। कहाँ सबसे पहले लोबान का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि फ्रैंकिनसेंस मतलब एक प्लीजिंग अरोमा, मतलब उसकी खुशबू जो है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू जो है वो आपको जेनेसिस सबसे पहला इस्तेमाल हुआ, जेनेसिस 8, उत्पत्ति 8, 20, 21, 22। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर क्या किया? तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इट मींस जो मिडिल क्लास का स्टेज है वो होलीनेस का स्टेज है। 30 से 33.5 ईयर्स में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने आप को पूरा, वो तो पैदा हुआ तब से होली है, मगर वो स्टेज में पूरा होली रहा हो। तो जब उसको सैक्रिफाइस करके चढ़ाया गया, मिडिल क्लास का स्टेज उसको दर्शाता है कि अब उसको एक सुगंध द्रव्य, इसमें लिखा हुआ है वो चीज, इसी उत्पत्ति 8 में जब नूह ने चढ़ाया तब लिखा है, क्या लिखा है? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक, ये है कांस्टेंट, मिडिल क्लास के जो लोग हैं और जो प्रभु यीशु मसीह का कांस्टेंट स्टेज है जो फ्रैंकिनसेंस में लिखा हुआ, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, कॉन्स्टेंटली। दिस इज द स्टेज ऑफ जीसस क्राइस्ट और दिस इज द क्लास, मिडिल क्लास इज फ्रैंकिनसेंस एंड द थर्ड क्लास इज मिरे, दैट इज गंधरस। गंधरस एक ऐसा द्रव्य होता है, गंधरस एक सुगंधित द्रव्य, पेड़ को छील के उसके गम को निकालते हैं, फ्रॉम द गम ऑफ द ट्री, फॉर मेडिसिनल पर्पस। और ये जो थर्ड स्टेज है फॉर मेडिसिनल पर्पस, इसको अगर आप देखेंगे इन ग्रीक एज न्यू, फर्स्ट ये जो इस्तेमाल हुआ है, पहले तो ये इस्तेमाल हुआ है उसमें
आपको मिलेगा भजन संहिता। अगर आप गोल्ड के विषय में भी हम एक रेफरेंस देख लेंगे, भजन संहिता 19 और उसका 10वां पद, भजन संहिता 19 और उसका 10वां पद में बात लिखी है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये क्या चीज है? यहोवा का भय। और यहोवा का भय जो है प्रभु यीशु मसीह में। तो देखिए क्या हुआ कि जब ज्योतिषी व्हेन वाइज मैन कम दे गिव गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, इट मींस गोल्ड इज इन द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब गोल्ड से भी अबव जीसस क्राइस्ट है, ये तीनों से अबव जीसस क्राइस्ट है। और एक और बात है, हम इसमें वापस लौटते हैं अपने मीरे में। मीरे जो है हमारा जो है गंधरस, जो गंधरस है वो क्या है? गंधरस जो है एक दवाई, एक ग्रीक में जो है स्मिर्ना है उसका, स्मिर्ना मतलब एनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक का तेल है। गंधरस जो है अभिषेक, सुगंधित अभिषेक का तेल, ये हमको पाया जाता है। और ये जो थर्ड स्टेज है जो कहा जाए गंधरस जो दिया गया है, वो थर्ड स्टेज लोअर क्लास, लेबर क्लास, क्योंकि जो पेड़ को छीलते हैं वो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। दे आर वी कैन से दैट दे आर लेबर्स, they are daily wage workers, they constitute that laborers and daily wage workers, and they signify, and this mire signifies the third stage of Jesus Christ life, that is the death and resurrection, मतलब उसकी मृत्यु और उसका जी उठने को दर्शाने वाला जो गिफ्ट है, जो भेंट है, वो यहीं चढ़ाया गया था वाइज मैन। ये वाइज मैन जो है, ये समझिए आप जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब आप वाइज कहलाते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को देख के चल रहे हैं। और यही काम यहाँ पर हुआ है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा। अभी आप देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है फ्रैंकिनसेंस के मीरे के लिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि फ्रैंकिनसेंस और कहाँ पर आया है। हमको फ्रैंकिनसेंस मिलता है एक्सोडस, मतलब एक्सोडस 25:3 में, निर्गमन 25:3 में वो मिलता है हमको। क्या लिखा हुआ है एक्सोडस 25:3 में? और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, ये सब जो है भेंट लेनी है। और साथ ही साथ आपको मिलता है ये जेनेसिस, मतलब उत्पत्ति 37:25 में, यहाँ गोल्ड के बारे में दिया हुआ है। जो मंदिर बनाया गया था, मिलाप वाला तंबू बोलेंगे, टेबरनेकल, उसमें ये सब चीजें लगी हुई थी, गोल्ड भी दिया गया था। और साथ ही साथ अभी हम देखेंगे मीरे मतलब गंधरस जो है हमको मिलता है उत्पत्ति 37 और उसके 25 में। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तो ये जो गंधरस है ना, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बिकॉज इट इज अ मेडिसिनल गम, मेडिसिनल ऑयल, anointing oil for healing purpose. So this mire was used as a trading purpose. So here it is mentioned in Genesis 37:25, and सबसे important जो the revelation is that is this mire shows the death and resurrection, मतलब मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के उस स्टेज ऑफ। ये हमको पाया जाता है यूहन्ना द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन chapter 19 and verse number 39। निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। मतलब जब when Jesus Christ was died, at that time when he was going to put in the grave, in the tomb, first it was by anointed, I will use the word anointed with myrrh, and that is the prophet, we can say that that is the prophecy already by the wise men, we can say, or by the God, but not specifically because it is fulfilled. These gifts signifies 3 stages of life, and the third stage was the death and resurrection is still going on, because when one believes in the holy blood of Jesus Christ, at that time God the Holy Spirit enter him, and God the Holy Spirit enter him means he is died in the world and now he is alive in Jesus Christ, and he is going to resurrected
when Jesus Christ will come in harpazo, and he is going to come very soon in harpazo, very soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं harpazo में। तो ये जो तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ है, जो गंधरस का, जब निकोदेमुस ने गंधरस लगभग 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया, उसको वो लगाया प्रभु यीशु मसीह के शरीर में। तो ये तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ को भी जब ज्योतिषी लोग उसको उपहार दिए, तो तीनों स्टेज ऑफ लाइफ, 3 सेक्शंस तो है ही, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, और तीन स्टेजेस लाइफ की भी है। एक लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से पहले होने का, एक लाइफ प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरू हो गई, गोल्ड का लाइफ पहले मिनिस्ट्री शुरू हो गई, वो आपका जो है लोहबान, फिर गंधरस जो है थर्ड स्टेज यानी डेथ एंड रिजरेक्शन, और इस थर्ड स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, रिजरेक्शन वाले स्टेज में। तो हमको जो है एनाइटेड रहना है प्रभु यीशु मसीह। आज हमको जो है अपनी छोटी से छोटी गिफ्ट भी, एक छोटा सा धन्यवाद प्रार्थना का भी प्रभु यीशु मसीह को आज देना है। आज जो इस वचन को सुन रहा है जिस भी माध्यम से, एक छोटा सा धन्यवाद का प्रार्थना हमको देना है। और एक और हम देखेंगे मत्ती 2 और 10 में कहाँ हम लोग और क्या दे सकते हैं। मत्ती 2 अगर 2, 9 और 10 को देखेंगे तो लिखा हुआ है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मतलब ये ज्योतिषी भटक गए, ज्योतिषी भी भटक गए, वाइज मैन भी भटक गए। तो आपकी नजर जब प्रभु यीशु मसीह से हटेगी, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आप नहीं सुनेंगे तो आप गिरेंगे, मगर धर्मी गिरेगा, उठ के खड़े होगा, फिर चलेगा। तो आपको जो है, आप गिरेंगे भी तो अनुग्रह के ग्राउंड में गिरेंगे। ये लोग आनंदित कब हुए? जब तारा को फिर से देखे। अब इसमें सबसे जरूरी यही सेम बहस पतरस ने किया था, सेम काम। मत्ती 14 और 27-28 को पढ़ रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 27, 28, 29, 30, 31। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मतलब उसकी नजर हट गई प्रभु यीशु मसीह से, ठीक वैसी जैसे ज्योतिषी की नजर तारे से हट गई। सेम इन द सेम मैनर एज वाइज मैन जस्ट डिफ्लेक्टेड from the star, and so we put a star in our homes so that Jesus Christ is born here. That is the resemblance of a star which we put in our homes. And one more thing is there, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, पद 21 वर्स 31, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? लिटिल फेथ, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो यहां पर एक सीधी सी बात है, एक छोटा सा मोमबत्ती भी आपको अपने घर के सामने जलाना है। आज प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है मेरे यहाँ, वो ज्योति है। तो अगर आप डर रहे हो और आप डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अल्प विश्वासी हो, आपकी नजर प्रभु यीशु मसीह से हट गई है। और यही आज चाहता है प्रभु यीशु मसीह, उपहार उसको आप यही दे सकते हो, संपूर्ण विश्वास। अभी बीते दिनों में यहाँ बैठे भी हमारे एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार, वो एक जगह गवाही दिए अन्य जातियों के बीच में, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। तो आपको प्राण देने तक विश्वासी रहना है, जीवन का मुकुट पाएंगे आप। और लास्ट में मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 3 16 17 18, यूहन्ना 3 16 17, जॉन 3 वर्स 16 17 एंड 18, जॉन 3 वर्स 16 17 18। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वर्स 18, जो उस पर विश्वास करता है, दोज हु बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता उसको दंड मिलेगा। और ग्रीक में जो दंड वर्ड है कंडेम, इंग्लिश में कंडेम, ग्रीक में क्रीनोस वर्ड है, मतलब जजमेंट होगा उसका। और हमारा जजमेंट क्रॉस में हो गया। अगर आप ये सोचते हो कि हमारा जजमेंट नहीं हुआ, तो ये बात आप, वन शुड बी वेरी क्लियर, दोज हु बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर ऑलरेडी जज्ड। वी आर क्रॉस्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। और ये आखिरी पद में पढ़ देता हूं, जॉन 5:24 में ही है ये पद, यूहन्ना 5 और उसके यूहन्ना 5 और उसके जॉन 5
और वर्स नंबर 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आज हम जो है, हमारा जजमेंट हो चुका, और हमारा बेस्ट गिफ्ट ये है कि वी हैव टू बी इन कंप्लीट फेथ इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड surrender before Jesus Christ in this dark world and be a light. A small candle light is a faith in the holy blood of Jesus Christ, which we have to signify. We have to give testimony. So in the end, I will say we are already judged when those who believe in the holy blood of Jesus. If you are not believing today, today is the day of your salvation. God, the Holy Spirit, is speaking to you. Through Him, Jesus Christ is speaking to you that believe in the holy blood of Jesus Christ. That is my righteousness and holiness. वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। और अपनी भेंट जो आप दे सकते हो वो है आपका विश्वास। आपका विश्वास, एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को आप धन्यवाद के साथ दे सकते हो, यही आपका भेंट है। आज हम जो है उस पुनरुत्थान के समय में, अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। अब्बा परमेश्वर का ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, जो कि क्रॉस में उन्होंने वो वीक पड़ गया क्योंकि हम जो है बलवान हो सके। यीशु मसीह के लहू को जैसे आप पकड़ते हैं, क्रूस को पकड़ते हैं, आप जो है बलवान हो जाते हैं। आज आपके सारे तकलीफ समाप्त हो चुके हैं जो यीशु मसीह के लहू का विश्वास करें। इसकी मैं घोषणा करता हूं, डेक्लेरेशन, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं। हेवनली फादर, थैंक यू फॉर योर ग्रेट प्रेजेंस, गॉड ट्रायम्फ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली गोस्ट। त्रिएक परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आज के ये वचन हम सबों में 100 गुना फल लाए, विश्वास करते हैं। गलती मेरी, महिमा आपकी है मेरे खुदा। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ और जन्मदिन मुबारक हो। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की तरफ से आपने मुझे यहाँ का एंजेलिकन प्रीस्ट रखा है, रेवरेंड नवनीत कुमार बनाया मेरे खुदा। यीशु के नाम से धन्यवाद आपको। हम सब कलीसिया की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ, और जितने सुन रहे हैं सबों की तकलीफों को आज आपने समाप्त कर दिया, इसकी घोषणा करते हैं। चाहे दुष्ट आत्मा भी, वो भी शीओल हेडिस में चली गई, इसकी घोषणा करता हूँ मैं, और प्रार्थना करता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि वो चली जा चुकी है, और मैं इसकी घोषणा करता हूँ सब कुछ वो व्यक्ति में सुधार हो चुका है, और वो अब प्रभु यीशु मसीह में छुटकारे को रिसीव कर चुका है मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आज़ादी की आज घोषणा करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यरूशलेम इज़राइल में आशीष को आपने दे दिया, क्योंकि आप शालेम के राजा हैं, इसकी घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे खुदा। और बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में, पूरी दुनिया में बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं, और दुनिया के हर एक कोने तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, इसकी घोषणा करते हैं। हर पैसों में हम सब नए जन्मे विश्वासी आपके साथ अलाइव एंड रिमेन होकर चले गए हैं, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। क्रिसमस डे सेलिब्रेशन चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब इस समय होली कम्युनियन का जो बैप्टिज्म लिया है, दोज हु हैव बैप्टाइज्ड कैन टेक पार्ट इन होली कम्युनियन। आपको पढ़ना है 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26। अगर आपके पास रोटी नहीं है, आज की पकी हुई रोटी, टुडेज ब्रेड, और वाइन नहीं है, तो फ्रेश वाटर एंड जस्ट स्क्वीज द ग्रेप्स एंड जस्ट टेक द फ्रेश वाटर। इफ यू डू नॉट हैव द ग्रेप्स, जस्ट टेक द फ्रेश वाटर। ताज़ा पानी भी लेकर आप प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 Corinthians 11:23 से 26। और जो बपतिस्मा लिया है, दोज हु आर बैप्टाइज्ड कैन टेक पार्ट इन होली कम्युनियन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने से जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे मुझे यीशु मसीह की देह मांस है, इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएं कि और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके, ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इसे आपने प्रतीकात्मक रूप से आपके लहू है, दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए, आपके समान हमारा स्वभाव रहे और आपके नाम की गवाही जब तक आप नहीं आते और जब तक हम जीवित हैं तब तक प्रभु जी आपके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। ओ प्रभु जी आपके मीठे बहुत जीवित चलाने नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का दवा, यीशु मसीह का दवा, यीशु मसीह का दवा। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप, आपको भला खुला कर धन्यवाद देते आज के दिन 25 दिसंबर के दिन प्रभु जी आपने बड़े आशीर्वाद दिए। आपके दयालु प्रभु जी आपने बड़े आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गा सके और अब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को याद कर सके कि आज हम भी उसके जन्मदिन में सहभागिता प्राप्त कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़ी दया की है प्रभु जी, बड़ी आशीर्वाद दिए आपके जीवित वचन को पढ़ने का, सुनने का सो अवसर दिए हैं, सो चलने का तौफीक दीजिए कि जब तक आप ना आए प्रभु जी वचन में बने रहें, चलते रहें, या जब तक हम जीवित हैं आपके वचन में बने रहें, चलते रहें और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके। दयालु बाप, दयालु पिताजी, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, अब बस सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी हिम्मत की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है बस तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ये समय है जो थैंक्स गिविंग, आज क्रिसमस को थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देना चाहते हो दे सकते हैं। संडे ऑफरिंग नहीं है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग वो दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही जो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो कलीसियाई रूप से उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो दोज हु वांट टू गिव द प्रेयर रिक्वेस्ट दे कैन गिव। नाउ इज द टाइम ऑफ सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, ये समय है उस प्रार्थना को करने का। Heavenly Father, I come to you and I believe Jesus Christ takes all my sins at the cross, that died, buried and raised on the third day. And he is seated at the right hand of God. I believe Jesus Christ is the Son of God. I believe, Abba Father, Jesus Christ is the grace of God. I believe in the holy blood of Jesus Christ that all my sins are forgiven. Now my righteousness and holiness in the holy blood of Jesus Christ. I believe Jesus Christ is my Lord and Savior. Amen. अब मैं हिंदी में प्रार्थना करूंगा उसी को। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मेरे हर एक अपराध माता की गर्भ से लेकर आपके आने तक के क्षमा हो चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया वो बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप में, नया जन्म आपका हो गया, आपको जाके बपतिस्मा को लेना है। बैप्टिज्म यू हैव टू टेक आइदर इन द लोकल चर्च और इन द जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। ये समय है बेनेडिक्शन का, आशीष का। आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ। और ये समय है आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए। दोज हु वांट टू स्टैंड दे कैन स्टैंड। बाइलिंगुअल आई विल से द ब्लेसिंग एंड
इफ नॉट एबल टू स्टैंड दे कैन बी इन देयर पोजीशन, वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ले सकते हैं. नाउ द लव ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड कम्युनियन ऑफ द होली गोस्ट. अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे. आमीन. जय मसीह की शालोम. और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन मुबारक हो. जय मसीह की शालोम. प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो. हैप्पी क्रिसमस.